नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पीयूष मिश्रा एंड आई एम एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। आई हैव जॉइंड ATC लास्ट ईयर इन 2025. आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान एंड करंटली आई एम पोस्टेड एट अहमदाबाद एयरपोर्ट एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन ATC. आप में से काफ़ी लोग AAI ATC एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इनको नहीं पता है क्या, मैं बता देता हूँ। AAI इज़ अ मिनी रत्ना अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, दैट इज़ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ATC दैट इज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज़ वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट. तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि कैसे आपने तैयारी करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना. तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे आपको प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प मिल सके. बात करें मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय जयपुर, IIT JEE coaching from Super 30 Jodhpur 1 year, and after that graduation from MNIT Jaipur in chemical engineering in 2023. तो फाइनल ईयर में मैंने SSC CGL की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना था और साथ में मैं प्लेसमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर रहा था, क्योंकि बिना जॉब के 1-2 साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो मेरी फर्स्ट जॉब जो है वो गुड़गांव में एक कंपनी में लगी थी, जिसका टाइम 9:30 से 5:30 और कभी-कभी 6. काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जॉब के साथ तैयारी करते हैं, सभी वही मटेरियल पढ़ते हैं, NCERT क्लासेस, क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की. ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको औरों से अलग बनाती है. कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि भाई जॉब के बाद जो टाइम है वो लिमिटेड है और उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज करना है. तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन चीज़ों को मैंने फॉलो किया ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी, और उन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ मल्टीटास्किंग. ये चीज़ सुनने में जितनी छोटी लगती है, इसका इम्पैक्ट उतना ही बड़ा होता है. मैं जब जॉब कर रहा था, तो जब मैं ऑटो में जाता था, शेयरिंग ऑटो में, फिर ऑफिस के जो ब्रेक्स हुए या फिर एक्स्ट्रा टाइम हुआ जब कुछ काम नहीं होता था, या फिर रात को खाना खा के जब मैं छत पे घूमता था, तो मैंने देखा कि ये जो टाइम होता है इन टोटल, ये टाइम आपका 1.5 से 2 घंटा निकल के आता है. अगर आप इस टाइम को सिर्फ वही चीज़ ना करके किसी और चीज़ को भी उसमें इंक्लूड कर दें, जैसे मैं क्या करता था, इसमें फिजिक्स की थी और जीके की क्लासेस में इसमें देखता था, तो ये जो मेरा 1.5 से 2 घंटा है, ये जो खाली उसी चीज़ में यूटिलाइज हो रहा था, ये मेरा बेटर इफिशिएंट वे में मैं यूटिलाइज करने लगा. तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको आप सिर्फ वही ना करके उसमें अपनी क्लासेस भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जब आप जॉब कर रहे हो और आपके पास टाइम काफ़ी लिमिटेड. सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं कि भाई लाइफ एंजॉय कब करेंगे. अभी जॉब लगे हैं नई, तो भाई अच्छे से एक्सप्लोर करना है, घूमना फिरना है. तो 1-2 साल थोड़ा इस चीज़ पर कंट्रोल रखिए कि भाई एंजॉय कब करेंगे, बाहर कब दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे कब, ये सब मतलब 1-2 साल थोड़ा और आप सब्र रखिए, बाद में अच्छा और भी अच्छा टाइम आए. ट्रस्ट मी. नेक्स्ट पॉइंट इज़, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लान योर वीकेंड्स वाइजली. जो भी आपने पिछले 5 दिन में पढ़ा है उसको आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. एक मॉक टेस्ट या फिर सेक्शनल टेस्ट आपको उन टॉपिक्स के जो आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ज़रूर देना है, और अगर उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो वो रीज़न आइडेंटिफाई करना है कि वो गलत क्यों हो रहे हैं. और जो भी आपकी हॉबी है, डांसिंग, सिंगिंग, नॉवल पढ़ना, कुछ गेम खेलना, तो 1 घंटा आप उसको वीकेंड पे ज़रूर दें, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहता है. फोर्थ पॉइंट इज़ वर्कआउट. डेली 20 से 30 मिनट का वर्कआउट मस्ट है. इससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप जल्दी से फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, चाहे वर्क प्लेस पे या फिर अपने घर पे. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी इफ़िशियंसी बूस्ट होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, जब आपके पास टाइम जो है पढ़ने के लिए वो लिमिटेड. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईट हेल्दी फूड. अगर आप घर पे रहते हैं तो अच्छी बात है, घर का खाना खाइए. अगर आप बाहर रहते हैं तो जंक फूड अवॉइड करिए, क्योंकि इससे जनरली पेट खराब रहता है और पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं बन पाता है. यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ है जो जल्दी बन जाती है और हेल्दी भी होती हैं. जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, ओवरनाइट ओट्स खा सकते हैं, मैं डेली खाता हूँ अभी भी, और सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं. लंच में मैं अभी पुलाव बनाता हूँ जो काफ़ी जल्दी बन जाता है और हेल्दी भी होता है. या फिर आपके आसपास अगर कोई अच्छा टिफ़िन सेंटर है तो वो ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका खाने का जो टाइम है वो भी बचेगा. तो अल्टीमेटली द एम इज़ टू ईट हेल्दी सो दैट you can study efficiently. And now last point but not the least, keep your friend circle at your workplace limited and selected. Selected क्यों? सिर्फ ऐसे लोग जो आपकी तरह किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके साथ हेल्दी डिस्कशन हो सकता है, जिनके साथ आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं. एंड लिमिटेड क्यों? जितना ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल रहेगा, उतना ज़्यादा आपका जो एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में जो ब्रेक्स हैं वो किल होता है गप्पे मारने में. वो बोलेंगे कि यार आओ चाय पीने चलते हैं, सुट्टा मारने चलते हैं. या फिर उनको पता लगता है कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ऑफिस में ज़्यादा ब्रेक ले रहे हो, आप एक्स्ट्रा टाइम में सो रहे हो, जलन भी होती है कुछ लोगों को. या फिर प्लान बनते हैं वीकेंड्स पे कहीं घूमने चलते हैं, हमारे उधर एक ग्राउंड है, शाम को डेली उधर क्रिकेट खेलते हैं. तो आप कितना मना करोगे किसी चीज़ के लिए.
इससे अच्छा है कि फ्रेंड सर्कल है वही अपन लिमिटेड रखें। अब बात करते हैं एटीसी एग्जाम के सिलेबस की, मैंने कहाँ से कवर किया। सबसे पहले फिजिक्स थ्योरी मैंने कवर की, कैरियर वे प्लेटफॉर्म पे सर पढ़ाते हैं, उनसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं वहाँ पे, जो भी टीचर आपको सूट करता है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ें, आपके पास टाइम है पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का, तो एनसीईआरटी से आप पढ़ें, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्वेश्चंस मैंने कवर किए मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट से। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स मैंने पूरी एनसीईआरटी से कवर करी और क्वेश्चंस वही से मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस की हैं। अब बात करूँ क्वांट, इंग्लिश एंड जीके की, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो क्वांट मैंने गगन प्रताप सर से पढ़ी थी। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं उसमें। हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जैसे देखिए मैं इस तरीके से नोट्स बनाता था, जो भी चैप्टर है उसका जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और नीचे कंसेप्ट लिख के इस तरीके से मैं रखता था। तो इससे क्या होता है कि आपके पास नोट्स का कंपाइलेशन है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, तो लास्ट टाइम में भी आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। जीके मैंने कवर की है परमार सर से यूट्यूब पे, एंड इंग्लिश मैंने कवर की है जयदीप सर से। ये दोनों टीचर्स भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने कोई क्लास नहीं देखी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही मेरी स्ट्रांग हुई थी। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में दिक्कत होती है, जैसे मुझे दिक्कत होती थी, तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे वो कंसेप्ट का नाम डाल के सर्च करता था, तो वो देख के फिर वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती थी। तो इस तरीके से मैंने सिलेबस कवर किया एटीसी का। और हाँ, एक चीज़ और, ऐसा ना सोचें कि जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाना चालू करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, हर वीकेंड पे एक मॉक टेस्ट लगाइए। उससे क्या होता है कि शुरू में आपके नंबर 40, 50, 60 नंबर आएंगे, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, डिमोटिवेट ना हो। ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, फिर देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो भी बढ़ना चालू होगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो शुरू से ही आपके अंदर बिल्ड होता है। जो एग्जाम का फियर है वो दूर होता है अगर आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा के एग्जाम में जाएंगे उससे। तो मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इससे बचने की कोशिश ना करें। मैंने टेस्ट बुक ऐप से मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट लगाए थे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी वहाँ से ही मॉक टेस्ट लगाएं। अब फाइनली बात करते हैं हम एटीसी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज़ नो रेगुलर टाइमिंग्स। इसमें आपकी शिफ्ट जॉब होती है, जैसे अगर आज आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है सुबह 7 से दोपहर में 1 बजे तक, तो नेक्स्ट डे आपकी आफ्टरनून शिफ्ट होगी दोपहर में 1 बजे से शाम को 7 बजे तक। देन थर्ड डे विल बी योर नाइट शिफ्ट, शाम को 7 बजे से फोर्थ डे मॉर्निंग 7 बजे तक। देन फोर्थ डे आपका नाइट ऑफ होगा एंड फिफ्थ डे आपका क्लियर ऑफ होगा, यानी 2 दिन आपके ऑफ होंगे। तो इसमें कोई रेगुलर टाइमिंग्स नहीं होता है नॉर्मल जॉब्स की तरह, जैसे 9 to 5, 9 to 6। इसमें आपको शिफ्ट जॉब करना पड़ेगा। नंबर 2 इज़ नाइट शिफ्ट। इसमें 12 घंटे की नाइट शिफ्ट होती है, जिसमें 4 घंटे आपको रेस्ट के लिए मिलते हैं और बाकी 1-2 घंटे का ब्रेक और मिलता है। तो अगर आपको इस जॉब में आना है तो आपको तैयार रहना होगा नाइट शिफ्ट करने के लिए भी। नंबर 3 इज़ ट्रांसफ़र्स। जैसा कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफ़र्स होते हैं एक्सेप्ट सम फ्यू जॉब्स, तो इसमें भी ऐसा ही है। अगर आपकी पोस्टिंग बड़े एयरपोर्ट्स पे होती है तो वहाँ पे 7-8 साल आप रह सकते हैं और छोटे एयरपोर्ट्स पे आप 5 से 6 साल रह सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र इसके ऑल ओवर इंडिया होते हैं। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस। अगर आपकी पोस्टिंग बड़े एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली, मुंबई पे होती है तो वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कुछ पीक आवर्स होते हैं जिसमें थोड़ा स्ट्रेसफुल आपको लग सकता है। हालांकि उसके लिए स्ट्रेस अलाउंस भी मिलता है, बट स्टिल स्ट्रेस इज़ देयर इन दिस जॉब। अब बात करते हैं कुछ प्रोज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शिफ्ट जॉब है, 6 घंटे की एक शिफ्ट होती है इसमें, तो इसमें काफ़ी सारा एक्स्ट्रा टाइम आपके पास रहता है। आप चाहें तो उसको अपने हॉबी, अपने पैशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, या आगे आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैलरी। इस जॉब में सैलरी काफ़ी अच्छी है। उसके ऊपर आपका जब लाइसेंस आता है उसके बाद में आपकी रेटिंग अलाउंस एंड स्ट्रेस अलाउंस भी चालू हो जाते हैं, तो वो आपको मंथली मिलता है। देयर आर सो मेनी अलाउंस इज देयर इन दिस जॉब। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो इसकी सैलरी एंड अलाउंस के बारे में बनाऊं तो कमेंट में लिख देना, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में बना दूंगा। नेक्स्ट इज पोस्टिंग। अगर आपको लाइफ टाइम सिटीज़ में पोस्टिंग चाहिए, नो रूरल पोस्टिंग, देन दिस इज अ गुड जॉब फॉर यू। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल काफ़ी सारे गेम्स के कल्चरल इवेंट्स कंडक्ट कराता है, ट्रैकिंग इवेंट्स कंडक्ट कराता है। अगर आपको कोई गेम खेलना अच्छा लगता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर साल काफ़ी सारे रीजनल वाइज ट्रैक होते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ काफ़ी सीनियर्स ने बताया है कि इसकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि अभी मैंने अवेल तो नहीं करी है और मैं चाहूँगा कि मैं अवेल भी ना करूँ। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।